हाथ से रोटी छीन लेती थी, उनको खाना नहीं मिलता था, जेठानी के रूम में कम जो है ताला लगा के रखती थी, उनको कोई फ्रीडम नहीं था, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला करके कितने सारे आरोप ये लड़की हमेशा से सहती चली आई। कौन? मैं उसका नाम बताती हूँ, हमारी जगत दीदी की देवरानी। फाइनली अब वो रात में लाइव आई थी और उसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करा है, जिससे हमारी जगत दीदी को बहुत ज़्यादा ही मिर्ची लग गई है। क्योंकि अभी आधा सच हमारे जगत भैया सामने लेकर आए थे, बाकी की दबी छुपी चीज़ें उनकी देवरानी सामने लेकर आएगी। क्योंकि हद हो गई हर चीज़ की, सहने की, सुनने की और छिपने की और दबाने की। क्योंकि बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा कि इनके वीडियो को बहुत प्राइवेट कराया गया था, इनको धमकी दी गई थी जगत दीदी की तरफ से, बहुत कुछ हुआ था और ये डर भी गई थी। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस को भी प्राइवेट किया था, आप सबको पता होगा। और अब ये लड़की बिल्कुल चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि जब से ये मैडम जगत दीदी जबलपुर गई थी, आप सबको याद होगा कि जबलपुर अभी थोड़े दिन पहले, ये तासी के बर्थडे के पहले ये गई थी, और वहां पर किस तरीके का बिहेवियर था, वहां पर अपनी वो बेटी को तो लेकर ये गई नहीं थी, अकेली ही गई थी अपने भाई के साथ में। और वहां पर जब इनकी सास ने ताला खोला, क्योंकि जो जो ताला खोला, अगर ताला पहले खुला रहता तो ये कुछ भी आरोप लगा सकती थी, ऐसा उनके परिवार वालों का शायद मानना था कि ताला उनकी देवरानी नहीं, देवरानी ने आके पूरा क्लियर भी कर दिया कि देवरानी ने ताला नहीं लगा के रखा था, उनकी सास लगा के रखती थी, इसलिए कि कल को ये ना कहने पाए कि देवरानी ने मेरे कमरे से ये सामान ले लिया या ये चीज ले ली। वो उस कमरे की ना साफ सफाई करने जाती थी, ना उस कमरे में ही जाती थी। यही रीजन था कि उनकी सास जो है हमेशा ताला लगा के रखती थी। और बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा कि जहां पर मन का मेल नहीं होता है, वहां पर लोग ताला ही लगा देते हैं कि भाई आप आओ अपना रूम देखो, आप आओ अपना रूम देखो। यही कुछ था इनके घर में। क्योंकि जिस तरीके से बिहेवियर इनके परिवार में हुआ, क्योंकि सब अलग अलग दिख रहे थे, दिखावे के लिए सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। और उनकी एनिवर्सरी थी शायद आंटी जी की, और ये मैडम एनिवर्सरी में भी नहीं रुकी। अगले दिन उनकी एनिवर्सरी थी, अंकल आंटी यानी हमारी जगत भाभी, जगत दीदी की जो सास ससुर हैं, उनकी एनिवर्सरी थी अगले दिन। लेकिन ये मैडम, इनके पास टाइम नहीं था, ये रात में चली आई और फिर बड़ा प्यार दुलार दिखा के कि मैं आऊंगी, बेटी को लेकर आऊंगी, तासी को अभी तक लेकर नहीं गई। वहां पर कुछ तो हुआ था, वहां पर कुछ तो हुआ था जिसको लेकर जो है हमारी जगत दीदी ने साफ कर दिया था कि मेरा मन होगा जिसको मैं बुलाऊंगी, मेरा मन होगा जिसको नहीं बुलाऊंगी, जिससे मेरा मन मिलेगा उसको मैं बुलाऊंगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, तासी गई भी नहीं थी अपने दादा दादी के पास, उसके बाद में भी इन्होंने कोई न्योता नहीं दिया अपने ससुराल वालों में से किसी को, यहाँ तक कि अपनी देवरानी तक को नहीं कहा। और तो बड़ी से बड़ी बात यह है कि उनकी लड़की को विश तक नहीं किया। ठीक है ना? तो ये कुछ माहौल चल रहा है इनकी फैमिली के अंदर। और अब देवरानी मैदान में आ चुकी है, अब वो किसी तरीके की कोई बात लेगी नहीं। उसने खुलकर बोला है कि अब मैं अपने सारे जो है कमेंट का जवाब दूंगी, एक एक चीज की रिप्लाई दूंगी, क्योंकि अब मैंने बहुत सह लिया, अब मुझे नहीं सहना। तो सही बात है, क्योंकि जगत दीदी ने हमेशा से अपना वर्चस्व ऊपर ही रखा है। इतना गलत होने के बाद में भी वो हमेशा अपने आप को झंडा ऊंचा ही दिखाया है और हमेशा से सामने वाले को नीचा ही दिखाया है। वो चाहे उनके सब्सक्राइबर हों, सॉरी सब्सक्राइबर नहीं होंगे, सब्सक्राइबर को नीचा क्यों दिखाएंगे, तो रोटी कहाँ से खाएंगी। हाँ, क्रिएटर हों या कोई बड़े यूट्यूबर हों या कोई छोटे यूट्यूबर हों या उनके फ्रेंड सर्कल के जितने सारे लोग हैं, वो किसी को अपने से बड़ा या आगे देखना नहीं चाहती हैं। उन सबको वो हमेशा नीचे ही देखना पसंद करती थी हमेशा से, चाहे वो वहां पे देवरानी ही क्यों ना हो। हमेशा से इन्होंने अपनी फैमिली को कभी भाव दिया ही नहीं, फैमिली यानी कि अपने ससुराल पक्ष को कभी भाव दिया ही नहीं। जो कुछ भाव दिया है वो अपने मायके पक्ष में दिया है, वो उसमें भी क्या कंप्रोमाइज है ये तो वही जानती हैं कि आधा आधा होता है कि पूरा यही उठाती हैं सिर पर। क्या कुछ हो रहा है ये आप सब आगे देखेंगे, धीरे धीरे आप देखते रहिए क्या क्या होता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे कान में, तो जो है आगे आगे आप लोग देखते रहिएगा कि क्या क्या होता है। क्योंकि तासी के साथ में जब से इनकी नई बेटी, मतलब जो नई मेहमान आई है घर में, जब से वो आई तब से आप लोग थोड़ा सा परिवर्तन देख ही रहे होंगे। खैर मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी। हाँ, आगे क्या होगा वो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जल्दी से घर लेने वाली है मैडम, जहां तक कि फाइनल भी हो चुका है घर। तो घर में शिफ्ट होने के बाद में क्या कंडीशन होती है ये तो सामने कहीं ना कहीं तो भाई देखो, मैंने सुना है कि जहां बहुत ज्यादा मीठा होता है ना वहां पे कीड़े जरूर पड़ते हैं। तो शायद एक दिन आएगा जहां पर सबके सामने सच्चाई और लोग वो सोचेंगे
जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे शायद ऐसा होगा। आप लोग देखिएगा, मैं बात जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, क्योंकि जगत दीदी की आज तक किसी भी बात पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। जो कुछ उन्होंने दिखाया, अरे भाई उस लड़की ने तो यहाँ तक, लड़की नहीं बोलूंगी वो औरत ने जिसने जितने रंग दिखाए हैं, शायद कलर बॉक्स के सारे कलर के रंग भी कम पड़ जाएं जितने रंग उसने दिखाए। एमसी कोई है इनकी एक फ्रेंड जो पहले इनकी बड़े सपोर्टर थी, उसके बाद में उन्होंने पैसे का लेन देन किया, अभी वो उनकी कट्टर दुश्मन हो चुकी हैं, विरोध में आ चुकी हैं, और वो शायद अब अंदर अंदर इनकी देवरानी के सपोर्ट में आ गई हैं। अब देवरानी रुकने वाली नहीं है। उसी ने एक खुलासा किया था कि हमारी जगत दीदी ने ये कहा था कि अब मैं अपने मरे हुए पति की फोटो लगाकर भी लाखों व्यूज कमा लेती हूँ। इतनी गिरी हुई सोच की ये औरत है, तो इससे कलर बदलना, रंग बदलना, क्या उम्मीद लगाई जाए? जो औरत अपने मरे हुए पति की फोटो लगाकर सिर्फ इसलिए कि मेरे व्यूज आ जाए, उसकी नीचता की तो भाई हद ही है। और देवरानी जिसको बोलती हैं कि हाथ से रोटी छीन लेती थी, खाना नहीं देती थी, या घर का सारा ये सब कुछ साफ कर दिया उसने, वो ऐसी है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसने जवाब दिया है ना, बहुत प्यारा, बहुत यूनिक जवाब दिया कि अगर रोटी मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? अगर रोटी देवरानी नहीं देगी तो जिठानी देगी क्या? जिसको बात तक करने में प्रॉब्लम है, जिसको साथ में खड़े रहने में प्रॉब्लम है, वो रोटी देंगी इनको? तो देवरानी पर तो कोई इल्जाम लगाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे भी कर रही, जो कुछ कर रही, वो दिख रहा है लोगों को, ठीक है ना। चलिए प्रेशर में ही कर रही होगी माना, फिर भी रोटी तो मिल रही है ना अपनी बहू से। आप तो हो सकता है कि तिवारी फैमिली का नाम ही अपने नाम से हटा दें, कुछ टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि तिवारी फैमिली का नाम ही आप हटा दें। अभी बहुत जैसा कि लोग बोल ही रहे हैं कि उनके नाम का व्यूज लेना है, उनकी नाम की जो है सिंपत्ति लेनी है लोगों से, वो आप करते रहते हैं, लेकिन अब जनता पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दर पर मतलब एक परत, दो परत, कितनी परतें आप खोलेंगे? ये सब लोग देख देख के थक चुके हैं। हाँ, अब देवरानी की साइड से जो भी बातें आएंगी वो लोग बड़ी चटकार लेकर सुनेंगे, और क्यों ना सुने। जो इंसान इतने दिन से चुप था, जिसके पास, जिसके ऊपर इतने सारे जुल्म हुए, बातों से ही सही, वो तो बोलेगी, और बोलना भी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि गुनहगार जो सहता है गुनाह, वो सबसे बड़ा दोषी होता है। गुनाह करने वाले से बड़ा दोषी होता है गुनाह सहने वाला। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलूंगी कि अब अगर तुम पर कोई आरोप लगाता है तो तुमको अपनी बातों को रखना चाहिए, अन्यथा अभी अगर नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोलोगी। क्योंकि अधिक सिधाई अति बड़ दोषु, सुना है मैंने कि बहुत ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इतना कर्म कांड करने के बाद में, इतनी गलतियां करने के बाद में भी उस औरत का सिर नहीं झुका, शर्म नहीं है उसको। जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है लोगों के सामने, ठीक है आप सोशल मीडिया का फेस हैं, आप प्रमोशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं जिनको भी इंसान पार नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि आपको लाखों लोग देखते हैं, ठीक है ना। आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, आप अगर अच्छी औरत होती ना, अच्छी औरत, कितने सारे आपके नाम है, कोई गंदी औरत बोल रहा, कोई जगत औरत बोल रहा, कोई ठरकुल्ली बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, कितने सारे नाम मिले हैं आपको, कितने सारे नाम मिले हैं। और क्यों मिले हैं? आपकी कर्मों की वजह से। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो आप चाहे जैसे रहते। यहाँ विधवापन से किसी को कोई एतराज नहीं है, तो भगवान की देन है, इस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं सकता। लेकिन आपने जो कर्म कांड किए हैं ना, उसके बाद में आप जो चौड़ दिखाती हैं, बीच बीच में जो टिप छोड़ती हैं, गलती को कभी सुधरने का मौका नहीं दे रही हैं, बार बार ऐसा शो करती हैं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसा शो होता है, तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे। जिस तरीके से आपने अपने रंग को दिखाया है, पहले के रंग और अब के रंग, जिसको इंसान अपने अंदर नहीं कर पा रहा है भाई, तो इंसान बोलेगा और वो आपको सुनना पड़ेगा। आप तो खैर सुनती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है कि नंगा नहाएगा और निचोड़ेगा क्या, तो आप उसी क्वालिटी के हैं। आपके भाई ने बोला भी है बहुत सारे वीडियोज में, जो है नंगे, हम तो नंगे हैं, तो भाई आप लोग तो हैं ही हैं। लेकिन हाँ, देवरानी ऐसी नहीं है, उसका सिस्टम दिखता है, वो अपने फैमिली में किस तरीके से रहती है वो भी दिखता है। और इतने दिन मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत सीधी होंगी या बहुत तेज हैं,
भाई बोलने का हक सबको होता है, अपनी बात रखने का हक सबको होता है। अगर वो गलती करेंगी तो उनकी भी गलती सामने आएगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जैसा जो कुछ दिखा है अभी तक, जो हम लोगों ने देखा है, उसमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं दिखा। हाँ, सास की तरफ से जो आपने दिखाया कि उनको साड़ी नहीं पसंद, या वो मुझे ऐसे नहीं देखना चाहती, मुझे तैयार होके देखना चाहती, आप अपने मन से कुछ भी गढ़ें, लेकिन लोगों ने देखा, जज भी किया कि आपको उस तरीके से भाव नहीं दिया गया। मैं इससे भूल रही हूँ कि जब आप अपने घर गए थे ना, तो आपके देवर जी ने भी कुछ बात कही थी। मैं याद करूंगी तो दूसरे वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। वहां पर इतनी बात इनको चुभने वाली कही थी, लेकिन ये इस पर ही हंस के जो है इन्होंने उस बात को हटा दिया था। क्योंकि सुनने में तो ये आया कि आप वहाँ जायदाद का हिस्सा मांगने गई थी, उसके बाद में ही आप लोगों की फैमिली जो है टर्म्स खराब हुए, आप बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई वो आप ही जाने। लेकिन जिस तरीके से आपने देवरानी को दबा के रखा है, अब वो देवरानी चुप नहीं रहेगी, वो बोलेगी। क्योंकि आप को जितने रंग दिखाने थे दिखा दिए। अब आप गंदे रंग कोई क्यों ओढ़े अपने ऊपर, क्यों आरोप ले आपके, आप क्या सपोर्ट करती हैं, कहाँ पर उनको यहाँ तक तो आपने उनको छोड़ दिया, उनको ये भी कह दिया कि मेरा मन होगा जिसको मैं बुलाऊंगी, जिसका मन नहीं होगा जिसको मैं नहीं बुलाऊंगी। तो उसने भी बोल दिया अपने जो है लाइव में कि मेरी वीडियोस में जो दिखते हैं वही मेरे फैमिली मेंबर हैं। अब हाँ, उस पर एक दीदी हैं जीजी, वो रिएक्शन बनाती हैं, उन्होंने उन पर भी बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन बना डाला। उन पर मैं बात करूंगी। वो तो किसी पर भी उठा के पता नहीं क्या बनाती हैं वीडियो। जो सामने वाली औरत गलत होते हुए उनको नहीं दिखती, पता नहीं क्यों नहीं दिखती, मुझे नहीं रीजन पता है। फिलहाल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस देवरानी पर भी उन्होंने रिएक्शन दे दिया, उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें, लव यू ऑल।